हम इस वक्त पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं हम यूपी पुलिस के एक स्टॉल पर पहुंचे हैं। यहां पर सब चीज़ों की प्रदर्शनी लगी हुई है, किस तरह से यूपी पुलिस कितनी स्मार्ट हो गई है और किस किस तरह से ये अपराधियों से निपटने के लिए किन किन हथियारों का यूज करते हैं, किस तरह से साइबर अपराधियों के लिए पुलिस किस किस चीज़ों का यूज करती है। इसी सब पर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ यूपी एटीएस के पदाधिकारी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि इसमें क्या कुछ खास है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अवनीश दुबे है, मैं यूपी एटीएस से हूँ। आपके इस पवेलियन में क्या खास है? खास वैसे तो हमारे पास 5-6 इक्विपमेंट है टोटल, बट इस बार जो हमने एक्स्ट्रा लगाया है, लास्ट टाइम नहीं लगाया था, वो हमारा रोप लॉन्चर है। ये अगर किसी बिल्डिंग वगैरह पे जिसकी हाइट ज़्यादा है, 10 फ्लोर है, 12 फ्लोर है, उस पर किसी रोप को थ्रो करना है तो हम इस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। रोप स्टक हो जाती है और उसके पीछे से हमारे जवान 3-4 जो भी हैं वो उस जगह पे चढ़ जाते हैं, क्लाइंब कर जाते हैं। दूसरा हमारे पास RL है, रॉकेट लॉन्चर है। लगभग 300 मीटर तक अगर कोई भी बंकर है या ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें 3-4 लोग हैं, उनकी अगर कैजुअलिटी करनी हो तो हम RL का यूज़ करते हैं। आगे आप देखेंगे हमारे पास AK-47 है। इसके अंदर आप जो एक्स्ट्रा देख रहे हैं वो UBGL है, उसको बोलते हैं अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। ये उसका कार्टिज है। लगभग 300 मीटर तक अगर हमको ग्रेनेड थ्रो करना है तो हम इस वेपन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MP5 है, पहले भी था, ये हमारा प्राइमरी वेपन है। रूम इंटरवेंशन वगैरह में लगभग 100 मीटर तक 9 mm की बुलेट यूज़ होती है, इसमें हम इस वेपन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास Glock 17 है, हमारा सेकेंडरी वेपन है, पिस्टल है। 17 राउंड इसकी मैगजीन कैपेसिटी। उसके आगे आप देख पा रहे हैं कि ये वेपन, इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि ये थोड़ा सा टिल्ट दिख रहा होगा आपको। अगर हमारा विज़न 90 डिग्री क्लियर है बट मैं अपने लेफ़्ट और राइट नहीं देख पा रहा हूँ किसी भी रीज़न से, तो मैं इस वेपन का यूज़ करता हूँ, खुद को बचाते हुए इस वेपन का यूज़ कर सकता हूँ। बिल्कुल, ये थे यूपी एटीएस के हथियार। कितने स्मार्ट हथियार हैं, इन्होंने बताया कि किस किस तरह से ये अपराधियों से निपटने के लिए इन हथियारों का यूज़ करते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस पवेलियन में यूपी पुलिस में एक साइबर अपराध जो है अब बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ रहा है, उसी से जो है रिलेटेड हम यहाँ साइबर डेस्क पर पहुँचेंगे और इनसे बात करेंगे कि साइबर के लिए यूपी पुलिस की तरफ से क्या कुछ खास इस बार यहाँ पर लाया गया है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम SI परीक्षा है। मैम, साइबर हेल्प डेस्क पे आप हैं यहाँ पर लगातार। उत्तर प्रदेश में और देश की भी हम बात करें तो साइबर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, तो साइबर अपराधियों से निपटने के लिए क्या कुछ खास इस बार यूपी पुलिस ने तैयार किया है? अभी अपडेट होने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास तो वही पुराने हैं। अपने उसके नंबर से कॉल CDR निकाल के उसकी लोकेशन, उसको जितना जल्दी लोकेशन उसकी मिलेगी हमें, उसे अपराधी के लोकेशन में पहुँच के उसे पढ़ के ले जाते हैं। वैसे बहुत इजी भी है ये, अगर प्रॉपर हमें इसका मिल जाए डेटा तो हम इजीली पढ़ के ले जाते हैं। अभी हम 7-8 दिन पहले ही पकड़ के ले गए अपने एक्यूज्ड को, एक था गाजियाबाद से। तो अगर अपराधी का हमारे पास डेटा जल्द से जल्द प्रोवाइड हो जाए तो हो जाते हैं। इसमें बैंक भी हमारी बहुत मदद करता है, बैंक से किसी का अकाउंट नंबर से हम ट्रेस कर सकते हैं इसको भी। मैम, एक लगातार डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आपने देखा होगा कि बुजुर्गों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, डिजिटल अरेस्ट करते हैं। नोएडा में आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं, तो साइबर अपराध को, ये जो डिजिटल अरेस्ट है ये लगातार बढ़ रहा है, इसके लिए क्या खास है? सबसे बड़ी बात, डिजिटल अरेस्ट कोई वर्ड ही नहीं है। डिजिटल अरेस्ट कोई वर्ड यूज़ करता है अगर आपके सामने कि आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हो, तो वो समझो कि फ्रॉडस्टर है। क्योंकि पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करेगी तो जाके करेगी इसके घर पे, और जेल जाने के लिए जेल बनी हुई है, कोई घर में किसी को रख नहीं सकता है। और रही बात डिजिटल अरेस्ट कह के पैसे ठगने की, तो वे डराते हैं लोगों को कि आपने ये क्राइम कर दिया, आप इसमें पाए गए हो, अगर आप पैसे दे दोगे तो आपके पास सेटलमेंट करके हम ये सब यही कर देंगे, मामला ख़त्म। लेकिन पुलिस पैसे नहीं लेती किसी से। सबसे बड़ी बात, किसी के सामने वीडियो कॉल करोगे या फ़ोन करेंगे, पुलिस पैसे नहीं मांगती। इतना लोगों को अवेयर रहना चाहिए कि आप अगर सही है, राइट और रॉन्ग का इनको डिफरेंस पता होना चाहिए, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। क्राइम चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जब तक आप सही हो तब तक आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। बिल्कुल, देखिए, हम अपने दर्शकों को भी जागरूक करेंगे कि अगर किसी भी तरह की कॉल आती है और वो आपको डिजिटल अरेस्ट करने जैसे शब्द का प्रयोग करता है तो उससे बिल्कुल ना डरे, बिल्कुल ना घबराएं। डिजिटल अरेस्ट जैसा शब्द
कोई नहीं होता है और कहीं कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है, जिस तरह से मैम ने बताया। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, हम यूपी ट्रैफिक पुलिस की बात करेंगे। यूपी ट्रैफिक पुलिस में क्या कुछ खास रहा है इस बार, बताएंगे। हमारे साथ आदित्य जी मौजूद हैं। सर, क्या खास है इस बार यूपी पुलिस की तरफ से? नमस्कार सर, सभी लोगों का स्वागत है इंटरनेशनल ट्रेड शो नोएडा के अंदर। मैं यूपी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से प्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर हमारे पास हमारा मूल उद्देश्य ये है, कोई भी व्यक्ति अगर घर से निकलता है किसी कार्य के लिए, चाहे स्कूल जा रहा हो चाहे अपने कार्य के लिए जा रहा हो, वो सुरक्षित अपने घर पहुंचे और सकुशल पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हमारा एक तरीके से ये प्रयास है कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन भी करें सर। ओके, अब हम पहुंचेंगे यूपी 112 पर। यहाँ पर हमारे साथ कुछ मौजूद हैं पदाधिकारी, इनसे बात करेंगे कि यूपी डायल 112 में क्या कुछ खास है इस बार। मैम, क्या नाम है आपका? कोमल। हाँ जी। मैम, इस बार क्या कुछ यूपी 112 में क्या कुछ खास है जो आपने यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है, क्या खास है? हाँ जी सर, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। फीमेल्स के लिए काफ़ी अच्छी हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे कि कोई अगर रास्ते में जा रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो उनके लिए भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ तक कि पुलिस मौके पे जाके उनकी हेल्प तो करते ही करते हैं कि साथ में उनको गिफ्ट भी देते हैं। और सीनियर सिटीजन्स के लिए, जैसे जिनकी एज 60 हो चुकी है, पुलिस 112 पे कॉल करके उनके खिलाफ सवेरा योजना में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कि जिससे कि पुलिस टाइम टू टाइम उनके पास कॉल करती है उनका हालचाल पूछने के, देख रेख के लिए कि कभी उनको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, इसलिए। और फीमेल्स हैं, काफ़ी सारी फीमेल्स जो बाहर रहती हैं, तो अगर वो 112 पे इसके लिए भी कॉल करें कि उनको कन्वेंस नहीं मिल रहा है। आजकल कितना सेफ़ नहीं होता है ना बाहर घूमना इतनी देर तक, तो अगर वो बाहर हैं तो उनको अगर कन्वेंस नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी 112 पे कॉल कर सकते हैं। तो पुलिस तब तक उनके साथ रहेगी जब तक उनको कन्वेंस नहीं प्रोवाइड करा दिया जाता। फिर उसके कॉल के थ्रू भी वो उनके साथ बने रहते हैं जब तक वो सेफली अपने घर पे नहीं पहुंच जाती हैं। बिल्कुल, देखिए, ये यूपी पुलिस का जो पवेलियन है, हम वहाँ पर मौजूद थे। तरह तरह का यहाँ पर जो है यूपी ट्रैफिक पुलिस का, साइबर हेल्प डेस्क का, यूपी ATS का, अलग अलग यहाँ पर सबों ने अपना जो है प्रदर्शनी लगाई हुई है। क्या इसमें ख़ास है? और अब अगर हम यूपी पुलिस की बात करें तो पहले से बहुत ज़्यादा स्मार्ट यूपी पुलिस हो गई है। जिस तरह से यहाँ पर मौजूद पदाधिकारियों ने अपनी पुलिसिंग के बारे में बताया, तो अब देखने वाली बात होगी कि साइबर अपराधियों से निपटने के लिए क्या यूपी पुलिस आने वाले टाइम में और कुछ नया करेगी, और भी अपराधियों से निपटने के लिए इन फ्यूचर यूपी पुलिस क्या कुछ नया करेगी। ग्रेटर नोएडा से समीर आलम, भारत एक्सप्रेस।